हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेगनेंसी और उसका इम्पैक्ट ओरल हेल्थ पर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। माँ बनना हर एक औरत का एक सपना होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपना होता है। लेकिन ये जर्नी जो होती है 9 मंथ्स की और उसके बाद कुछ महीनों तक की, इतनी स्मूथ नहीं होती है कुछ लोगों के लिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, बट हाँ, उसमें हार्मोनल लेवल्स काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं एक फ़ीमेल की बॉडी में, जिसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी में मिलता है, देखने को मिलता है। तो आपका जो माउथ है वो भी उसी का ही एक पार्ट है। एस्ट्रोजन लेवल्स रेगुलर लेवल से 30 टाइम्स हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स रेगुलर लेवल से 10 टाइम्स हो जाते हैं। उससे कई तरीके के चेंजेस आपके मुंह में देखने को मिलते हैं। हार्मोनल लेवल्स के इतने ज़्यादा बढ़ने से एक तो जो आपका सलाइवा होता है दैट बिकम्स मोर प्रोन टू अटैक बाय पैथोजेंस यानी वो छोटे कीटाणु जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिन्हें हम पेरिडोंटल पैथोजेंस कहते हैं, जो कि पायरिया या ऐसी बीमारी आपके मुंह के अंदर इस दौरान पैदा कर सकते हैं। हार्मोनल लेवल्स बढ़ने से क्या क्या चेंजेस होते हैं मुंह के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिडोंटल पैथोजेंस बढ़ जाते हैं तो आपका जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनकी बीमारी जैसे कि हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिवियर केसेस में जो फीमेल्स अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें मसूड़े की सूजन, हाइपरप्लेशिया, ग्रेनुलोमा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर सिंपल सी बात की जाए, अगर मोस्टली जो 30 to 100% प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें ये जिंजाइबल मैनिफेस्टेशंस आते ही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो साइन होता है वो है ब्लीडिंग गम्स। सबसे पहले मसूड़ों से ब्लीडिंग शुरू होती है। अगर फीमेल ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है या अपने डेंटिस्ट के पास जाकर स्केलिंग नहीं करवा रही है या ध्यान नहीं दे रही है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें कि मसूड़े सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, कई बार रेडिश ब्लू भी हो जाते हैं। अगर बहुत ब्लड वीनस स्टेसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड अंदर जमा हो गया है, रुक गया है, तो उनमें ऐसा ब्लूइश कलर दिखता है, सूजन दिखती है और ब्लीडिंग तो होती है। साथ में अगर इन्फेक्शन हो जाए मसूड़ों में तो पस भी आता है। तो ये तो मोस्ट कॉमन चेंज है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में दिखता ही है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में एक रेयर सी कंडीशन होती है जिसे हम टाइलिज्म कहते हैं, जिसमें कि थूक की मात्रा मुंह में काफ़ी बढ़ जाती है, सलाइवेशन बहुत बढ़ जाता है। उसका एक्चुअली हॉर्मोन्स का डायरेक्ट सलाइवा के कॉन्सेंट्रेशन पे या क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं होता, बट हाँ, जिन फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है, यानी कि सुबह उठकर उल्टी होना, उन फीमेल्स में जनरली उल्टी वॉमिटिंग के सेंसेशन के कारण वो बहुत ज़्यादा अपनी थूक अंदर नहीं निकलती। इसके कारण उनका सलाइवेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसे हम टाइलिज्म या साइलोरिया भी कहते हैं। तो उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं जिससे आपका नौशिया कंट्रोल में रहे, मॉर्निंग सिकनेस कंट्रोल में रहे, जिससे टाइलिज्म वाली प्रॉब्लम भी फिर कंट्रोल में रहती है। एक जो काफ़ी कॉमन समस्या जो पहले मंथ से ही देखने को मिलती है फीमेल्स में, वो है जीरोस्टोमिया। देखिए, प्रेगनेंसी में होने वाली जो ओरल हेल्थ चेंजेस हैं वो जनरली स्टार्ट होते हैं पहले महीने के तीसरे हफ्ते से, और दे में लास्ट अप टू 1 मंथ पोस्ट योर डिलीवरी पीरियड, राइट। मतलब आपका जब डिलीवरी हुआ उसके 1 महीने बाद तक ये समस्याएं आपको चल सकती हैं। जीरोस्टोमिया या मुंह में थूक का ना बनना या कम बनना, ड्राई माउथ जिसे आम भाषा में कहा जाता है, ये भी काफ़ी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशंस में उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपका जो जीरोस्टोमिया है ना केवल आपको अनकंफर्टेबल लगेगा मुंह में अगर थूक नहीं बनेगी तो, उसके अलावा जो गम प्रॉब्लम जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, वो प्रॉब्लम बढ़ती है। क्योंकि सलाइवा अगर कम बनता है मुंह में तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं मुंह में जो लड़ते हैं खराब पैथोजन से, उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है सलाइवा, दांत के ऊपर, टंग के ऊपर। सलाइवा बेसिक होता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है, तो वो भी नेचुरली प्रोटेक्टिव बैरियर भी कम हो जाता है, तो कैविटी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मुंह में कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और नेचुरली पायरिया के चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि मसूड़े की सूजन और बढ़ जाएगी। तो जीरोस्टोमिया के केसेस में कई बार कुछ फीमेल्स को एंग्जाइटी बहुत होती है इस दौरान, उससे भी जीरोस्टोमिया होता है। तो उसके लिए आप खूब सारा पानी का सेवन करें। कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को 3rd ट्राइमेस्टर में यानी आखिरी के 3 महीने में प्रेगनेंसी राइनाइटिस हो जाता है, यानी नाक का बहुत ज़्यादा बहना या सर्दी लगना। उसके कारण वो मुंह से सांस लेने लगती हैं, माउथ ब्रीदिंग करती हैं। माउथ ब्रीदिंग से फर्दर जीरोस्टोमिया यानी ड्राई माउथ और बढ़ता है, क्योंकि जो थूक बन भी रही है वो सूखती जाती है मुंह खुला रखने की वजह से।
तो उससे भी जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा एसिड इरोजन ऑफ टीथ इज़ ऑल्सो सीन इन प्रेगनेंसी। जिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, सुबह उठ के उन्हें वॉमिटिंग होती है, उनमें इतने रिपीटेड वॉमिट से जो दांतों का पीछे का सरफेस होता है, खासकर आगे के दांत, उनका पीछे का जो सरफेस होता है वो इरोड हो जाता है, एसिड इरोजन हो जाता है। यानी कि जो आपका रिफ्लक्स हुआ, जो आपको उल्टी आई, वो एसिडिक होती है, क्योंकि पेट में एसिड होता है ना डाइजेशन के लिए, तो वो रिफ्लक्स में जो उल्टी आती है वो एसिडिक नेचर की होती है। तो ये एसिडिक रिफ्लक्स हमारे दांत को इरोड कर देता है, जिससे दांत में सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है और दांत में पेन शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी आपके मॉर्निंग सिकनेस को आपको कर्ब डाउन करने के तरीके ढूंढने चाहिए या आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और रिक्वायर्ड मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। एसिड इरोजन ज़्यादा होने से ना केवल फीमेल अनकंफर्टेबल रहती है, बट उसके दांत फिर हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक बार दांत इरोड हो गया तो वो सेंसिटिविटी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब मैं वापस अगर पहली वाली प्रॉब्लम पे आऊँ, जो मसूड़े की समस्या मैंने बताई थी, जो कि ब्लीड करते हैं, सूजन होती है, ऑल्दो ये समस्या टेम्प्रेरी होती है, प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के 1 महीने बाद ये अपने आप रिजॉल्व हो जाती है समस्या, लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर फीमेल बहुत ही केयरलेस रहे, बिल्कुल ब्रश ना करे, हाइजीन मेंटेन ना करे, या कुछ फीमेल्स को बहुत गैगिंग होती है, वो कहती है हम ब्रश डालते हैं और हमें वॉमिटिंग सेंसेशन होता है तो हम ब्रश ही नहीं करते हैं, हम उंगली से क्लीन करते हैं। दैट इज़ रियली बैड, क्योंकि फिर यही गम प्रॉब्लम आपकी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ेगी, परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ेगी आपके मसूड़ों पे और दांत पे, क्योंकि आपकी जो गम प्रॉब्लम है फिर प्रेगनेंसी के बाद भी ख़त्म नहीं होगी, धीरे धीरे आपकी हड्डी गलने लगेगी और आपके दांत में मोबिलिटी आ जाएगी, दांत हिलने लगेंगे। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो टूथ मोबिलिटी कंप्लेन करती हैं, क्योंकि उस वजह जो हार्मोनल चेंजेस उस वक्त जो होते हैं उससे दांत में थोड़ी मोबिलिटी आती है, पर ऐसा स्पेसिफिकली उन्हीं फीमेल्स में होता है जो बिल्कुल हाइजीन के प्रति इनसिंसियर हैं। जो हाइजीन मेंटेन करती है उनमें टूथ मोबिलिटी तक कंडीशन नहीं जाती, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप स्केलिंग ज़रूर करवाएं। स्केलिंग एक नॉन इलेक्टिव प्रोसीजर है जो कि सेफ़ है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। जनरली हम कोई भी ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट फीमेल्स का सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, फर्स्ट में नहीं करते, क्योंकि फीटस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स को ऐसे चेयर पे लेटा के भी नहीं रखते। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ कम्प्लीटली सेफ़। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि यूट्रस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो फीमेल को बहुत देर लेटने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ दी सेफेस्ट टाइम जब आप स्केलिंग करा सकते हैं। इस टाइम पे नेचुरल सी बात है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा माउथ वॉशेस यूज़ नहीं करने हैं, बट जो सेफ प्रोसीजर है वो आप करा ही सकते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं उनमें भी कुछ चेंजेस मसूड़ों में और बॉडी में देखने को मिलते हैं, पर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स फिर भी कुछ हद तक मेडिसिन खा सकती हैं, लेकिन फिर वो ये ध्यान रखें कि जब वो मेडिसिन खा रही हैं तो एटलीस्ट 4-5 घंटे तक बच्चे को फीड ना कराएं। इसलिए बेटर है कि आप दवाई खाने से पहले ही अपने बच्चे को एक बार फीड करा लें, ताकि बच्चों पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए आपकी मेडिसिन लेने से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत ही सिवियर केसेस में ही हम उन्हें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेन हो तो एक पैरासीटामॉल देते हैं। रेडियोग्राफ्स की बात करें, अगर एक्सरे की बात करें, इस दौरान जितना हो एक्सरे अवॉइड करें। बहुत ही अर्जेंट हो तो अपने डॉक्टर से कहें कि आपको लेड एप्रिन प्रोवाइड करें, उसके बाद ही आपका एक्सरे शूट करें। डेंटल एक्सरे बहुत ही कम एक्सपोजर देता है फीमेल्स को, और अगर लेड एप्रिन पहना है तो फिर तो एक्सपोजर ज़ीरो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगी जब तक बहुत अर्जेंट ना हो एक्सरेज नहीं करवाएं इस पीरियड में, ताकि आपके फीटस में, आपके बनने वाले बच्चे में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो मैंने इस वीडियो में कवर किया जो सिंपल और मेन प्रॉब्लम्स जो कि होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में। सबसे पहले मसूड़े की प्रॉब्लम, जीरोस्टोमिया, टाइलिज्म, एसिडिक इरोजन ऑफ टीथ, और मॉर्निंग सिकनेस जिनको ज़्यादा होती है उन्हें कई बार यहाँ पर ईसोफेगल स्कार हो जाता है, यानी जो ईसोफेगस होता है, जो हमारी खाने की नली होती है, बार बार उल्टी कर करके, वॉमिट कर करके वो स्कार हो जाती है टिश्यू अंदर, तो बाद में ऐसे फीमेल्स को गर्ड की समस्या हो जाती है। गर्ड यानी बार बार कुछ हेवी खाने पे या हेवी खाने की खुशबू आने पे उबाक आना, या एंग्जाइटी होने पे बार बार गैगिंग होना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहना, तो ये समस्या कुछ फीमेल्स में परमानेंट भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में फिर से सोल्यूशन वही है, अपनी मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करें, अच्छी डाइट लें, सुबह प्राणायाम या वॉक करें, सिंपल एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़, ल्यूकेमिया
और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन भी हो जाता है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम टेम्पररी रहती है, कुछ लोगों को परमानेंट भी हो जाती है। इसलिए कोई भी सिम्टम या कोई भी चेंज हो बॉडी में उसको एकदम इग्नोर ना करें। चेंजेस ऑब्वियसली होंगे क्योंकि आपके अंदर एक जान पल रही है, लेकिन चेंजेस को नोटिस करें और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते रहें। मैं एज अ डेंटिस्ट आपको ये सजेस्ट करूँगी, अपना हाइजीन बहुत अच्छा रखें। मान के नहीं चलें कि ये प्रॉब्लम होनी ही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप अपना हाइजीन अच्छा रखें तो ये प्रॉब्लम आपको अगर 100% होनी होगी तो 2% होगी। स्केलिंग कराएं, हाइजीन मेंटेन रखें, नमक के कुल्ले करते रहें, ब्रश करते रहें और एक बार स्केलिंग की सिटिंग ज़रूर लें। वो सिटिंग चाहे तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं या पोस्टपार्टम पीरियड में भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर इट विथ मेनी पीपल so that you can help the pregnant females out there. Bye bye. Happy Navratri to all of you.